गोटेगांव क्षेत्र में 8 वर्षीय तीसरी कक्षा की छात्रा का जंगल में अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची बुधवार दोपहर से लापता थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई गई। मामले में पड़ोस में रहने वाले 28 वर्षीय मजदूर को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। लोगों ने शहर बंद रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने कहा कि मामले की जांच सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जा रही है और प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषी को जल्द कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जो मेरी 8 साल की बेटी थी वो स्कूल गई हुई थी सुबह 10:30 बजे और दोपहर से उसका पता नहीं चल रहा था जी। पता न चलने के बाद फिर हम लोग 4 बजे के करीब उसको ढूंढना चालू किया जी। तो स्कूल सुबह 10:30 बजे गई हुई थी। स्कूल कितने बजे छूटता है? 4:30 बजे। तो 4:30 बजे तक बच्ची घर नहीं पहुंची नहीं। तो आपने उसको ढूंढना चालू कर दिया। दोपहर में किसी ने उससे बोला कि या किसी ने बोला या वो बोल के आई, सर से बोल के आई कि पापा बुला रहे हैं घर पे। अच्छा, तो सर ने छुट्टी दे दी। अच्छा, छुट्टी दे दी थी। अच्छा, फिर वो लौट के स्कूल नहीं पहुंची तो सर लोगों ने भेजा पता करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने हमको फोन लगाया जी। तो आपको फोन लगाया तो आपने क्या बताया? फिर हमने घर पे फोन लगाया जी। पता किया तो वो सुबह से पहुंच ही नहीं रही है। अच्छा, क्या हुआ था? बच्ची क्या बोल के गई थी आपसे? बच्ची ने हमसे ये बोला था कि हमारे पापा बुला रहे हैं। तो हमने बच्ची से बोला कि पापा कहाँ? तो बोले घर में हैं। तो बुला रहे हैं वो। तो हमने कहा ठीक बेटा चले जाओ तुम। फिर उससे लड़की से कौन ने कहा कि तुम पापा बुला रहे हैं? फिर लड़की से ये हुआ उतने वो चली गई। अब इसके बाद यादव सर जो है आसपास यहाँ कहीं गए थे। तो वो उनकी क्लास थी, वो जिस बच्चे मतलब बच्ची जहाँ पढ़ती थी ना, तो उनकी क्लास थी। तो फिर आके उनने यहाँ पे देखे तो वो थोड़ा सा टाइम हो गया उनको, लगभग 3:30 बजे। तो उनने बस्ता देखे तो बस्ता के लिए उनने बुलाए, कहाँ गए? वहाँ गए। 3 बच्चियों को भेजा उनके घर में। तो 3 बच्ची गई तो वहाँ पर उनके घर वालों ने बोले कि नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद आ गई बच्चियाँ आ गई। फिर हम यहाँ वो छुट्टी हुई उतने टाइम 4-4 बजे छुट्टी हुई। 4-4 बजे छुट्टी होने के बाद उनने हम लोग पूछे, हाँ हमने कही वो छुट्टी लेके गई है वो लड़की और उसका बस्ता रखा था। तो हमने कही वो लड़का। अच्छा, इसके बाद वो लड़की जो 2-3 लड़की उनने ये बोला कि वो लड़की ने बोला है कि आपके जो मम्मी पापा घर में हैं वो बुला रहा है इसको, कुछ लाए हैं। तो लड़कियों ने ऐसा हमने कहा। तो हमने चल बेटा कौन लड़का कौन बच्चा है? तो उसको हमने बिठाल के दोनों बच्चियों को बिठाल के ले गए। तो उसके बाद वो ग्राउंड उसके घर पहुंची। तो घर में उसने कहा कि ग्राउंड, उसकी मम्मी ने कहा कि कहाँ ग्राउंड में है। तो ग्राउंड गए तो ग्राउंड में मिल गया वो लड़का। तो वहां पर उसने मेरे से ये कहा, मैंने कहा था मैंने बच्ची से, लेकिन ये बोला था कि तुम्हारे मम्मी पापा घर में है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके बाद फिर हम लोगों ने पूरे गांव में ढूंढे, धीरे घर भी गए। फिर पूरे गांव में उनके पापा को फोन लगाया, उसको घर में मम्मी को बताया, सबका जो घूम घाम कर पूरे गांव में देख दाख के। इसके बाद फिर उसके बाद दोबारा गए, फिर घर में मिला वो। फिर भी उसने यही बात किया। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम अन्नू बता रही थी बच्ची है। लड़की घर गई थी? लड़की घर नहीं गई, उनके घर के हिसाब से उन्होंने घर में बताया। जो क्या नाम सर आपका? रईस खान। आप क्या हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक। बस्ता उसका रखा है? बस्ता भेजा दी, घर में ले गए। घर भेजा दिया। कल 5 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे पास गोटेगांव पुलिस थाने पर सूचना आई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर से और स्कूल से गायब है। तत्काल पुलिस इसमें एक्टिवेट हुई, मल्टीपल टीम्स बनाई गई और गांव वालों के साथ मिलकर लगातार इसमें एक सर्चिंग अभियान चलाया गया जो लगभग 8 से 10 घंटे चला। और इसमें जो लगभग रात के 12 बजे के आसपास हमें जो गांव है उससे 1.5 किलोमीटर दूर घने जंगल में बच्ची की हमें डेड बॉडी मिली। उसका प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म के बाद बच्ची को मर्डर किया गया है। इसमें जो हमारी लगातार टीमें जो लगी हुई थी उसमें कुछ सर्चिंग के लिए लगी हुई थी, कुछ इंटेलिजेंस कलेक्शन में लगी थी। इंटेलिजेंस कलेक्शन करने वाली जो हमारी टीमें थी उनको सूचना मिली, इनपुट्स मिले कि एक अन्नू नाम का व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है उसको के साथ बच्चे को लगभग 2 बजे के आसपास आखिरी बार देखा गया है। तो
इस आदमी को डॉक्यूमेंट किया गया, इसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने पर इसका जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो इसके अंडर गारमेंट्स में कुछ सैंड पार्टिकल्स, ब्लड के कुछ स्पॉट्स और कुछ सीमन जैसा लगने वाला कुछ इस प्रकार का भी स्पॉट था। उससे हमारा शक जो हमारी शक था वो और ज़्यादा गहरा गया। दूसरा डॉग स्पॉट में भी इसके घर तक हमारा डॉग स्पॉट का मूवमेंट रहा था और इसी के मोबाइल से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एविडेंसेस मिला। सब चीज़ों को मिलाकर जब हमने इसके साथ इसको इंट्रोगेट किया तो इसने आरोप करना कबूल किया है। ये स्कूल के बाहर से बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पर ये कह के बैठा के लेके गया है कि आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। बच्ची इस विश्वास में उसके साथ चलेगी। जंगल में ले जाके इसने बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया है, रेप किया है और बच्ची के ऑब्जेक्शन पर या रजिस्ट करने पर और आवाज़ करने पर इसने दोनों मतलब पहले बच्ची को गला दबा कर मारा है। उसके बाद जो वहाँ पानी का एक स्ट्रीम थी उसमें बच्ची को मुँह के बल पटक के वहाँ से वापस फरार हो गया। जो हमारी टीम है पूरे एडिशनल एसपी साहब मनोज, एसडीओपी नरसिंहपुर, DI कोटेगांव और उनकी पूरी समझ टीम, पूरी इन लोगों ने रात भर मेहनत करी है और आरोपी को गांव के पास के ही एक जंगल से गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया और जो आरोपी फरारी के दौरान उसको कुछ चोट, मोटरसाइकिल जो फिसली है उससे कुछ चोट भी आई, उसको प्राथमिक इलाज करा दिए गए। अभी उसको ले जाके घटनास्थल पे ले जाया जाएगा, जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसका रिक्रिएशन करवाया जाएगा और जो विवेचना की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एविडेंसेज हैं, उनका कलेक्शन किया जाएगा। सर क्या फास्ट ट्रैक में इस मामले को ले जिस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम है उसमें इसको हम चिन्हित की श्रेणी में ले रहे हैं और सारे साइंटिफिक जो हमारे एविडेंसेज हैं एक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जल्दी से इसमें हम चार्जशीट पेश करेंगे और इस पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर लेंगे ताकि डे टू डे का इसकी हियरिंग हो और बहुत जल्दी इसमें एक एग्जाम्पलरी और इस कठोर से कठोर सज़ा हम इसको दिला पाएँ ताकि समाज में और ऐसे लोगों को मैसेज जाए कि ये सरकार, ये पुलिस विभाग इस प्रकार के अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा।